हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी टीम में। दोस्तों, जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट विषय सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे लेकर के आया हूँ। दोस्तों, इसीलिए आप लोग मेरे साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को इम्प्रेस कर लें। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, उसे देखें। तो दिया है कि कुल 40 प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देखें तो दिया है कि राष्ट्रवाद के एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, या इनमें से सभी? तो इसका राइट ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन को देखें तो दिया है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाला बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो वो प्रसा के चांसलर थे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रसा। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन को देखें तो दिया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसान किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो बारदोली आंदोलन के नेतृत्व किए थे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बारदोली आंदोलन। दोस्तों, फोर क्वेश्चन को देखें तो दिया है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो साइमन कमीशन सन 1928 ईस्वी में भारत आए थे। वो क्यों आए थे? तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था को कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आए थे। इसीलिए जो इसका राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। दोस्तों, फाइव क्वेश्चंस को देखें तो दिया है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो वो रेशम मार्ग से व्यापार होता था, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, रेशम मार्ग। हो दोस्तों, सिक्स क्वेश्चन को देखें तो दिया है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? वो हेनरी फोर्ड ने किए थे। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, हेनरी फोर्ड ने। दोस्तों, सेवन क्वेश्चंस को देखें तो दिया है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमांडन है? तो वो औद्योगिकरण का, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, औद्योगिकरण। एट क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी मशीन के ने किस प्रक्रिया को वृद्धि की? तो वो कताई की प्रक्रिया को वृद्धि की थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कताई। नाइन क्वेश्चन है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? तो वो सन 1889 ईस्वी में लाया गया था। 10 क्वेश्चंस को देखें तो दिया है कि गैली क्या है? तो गैली धातुई फ्रेम है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, धातुई फ्रेम। 11 क्वेश्चंस को देखें दोस्तों, कि दिया है कि यदि सरकार ने विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का खाली स्थान वितरण कहा जाता है। तो कौन सा वितरण कहा जाता है? वो क्षैतिज वितरण कहलाता है दोस्तों, इसलिए इसको राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, क्षैतिज वितरण। दोस्तों, 12 क्वेश्चंस दिया है कि भारतीय संघ में इस समय है, तो इस समय क्या है, राज्य कितने हैं और केंद्र शासित क्षेत्र या संघीय क्षेत्र कितने हैं? तो वो 28 राज्य हैं भारत में और 8 केंद्र शासित संघीय क्षेत्र हैं। तो इसका राइट जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। दोस्तों, 13 क्वेश्चन को देखें तो दिया है कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर ये बता रहे हैं अश्वेत शक्ति आंदोलन, जो कि ये बहुत ही गलत है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो नागरिक आंदोलन है, नागरिक अधिकार आंदोलन है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन सी है। दोस्तों, आप लोग जो विविधता आंदोलन जो पार्ट है उसमें आप पढ़ करके इसे कंफर्म कर सकते हैं। दोस्तों, 14 क्वेश्चंस को देखें तो दिया कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17 से अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। दोस्तों, 15 क्वेश्चन है कि बाम सेफ निम्न में से किसका संगठन है? वो सरकारी कर्मचारी का संगठन है। दोस्तों, 16 क्वेश्चन को देखें तो दिया कि भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? तो वो चुनाव आयोग देता है, इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, चुनाव आयोग।
अगला है कि लोकतांत्रिक सरकारें होती है, तो लोकतांत्रिक सरकारें कैसे होती है? उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेदार सरकार होती है या वैध सरकार होती है? ये तीनों सही है दोस्तों। लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार भी होती है। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दोस्तों 18 क्वेश्चंस को देखें तो दिया है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम सर्वोत्तम है? तो वो सूचना का अधिकार है, इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, सूचना का अधिकार। दोस्तों 19 क्वेश्चंस को देखें तो दिया कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं की सीटें आरक्षित है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज या इनमें से सभी? दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है, विधानसभा में भी है और पंचायती राज में भी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दोस्तों 20 क्वेश्चंस को देखें तो दिया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मेधा पाटेकर ने किया था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, मेधा पाटेकर। दोस्तों 21 क्वेश्चंस को देखें तो दिया है समप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, दो। दोस्तों 22 क्वेश्चंस को देखें तो दिया है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि नहीं पाया जाता है। तो हमें आप लोगों को बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिए। तो पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है छत्तीसगढ़। दोस्तों जो यहाँ पर डी में ऑप्शन दिया है राजस्थान, तो राजस्थान में लाल मृदा पाया जाता है, इसीलिए जो नहीं पाया जाता है इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, राजस्थान में नहीं पाया जाता है। 23 क्वेश्चंस को देखें तो दिया है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाला कारक कौन है? तो वो वन्य जीवन की आवास का विनाश या वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। दोस्तों 24 क्वेश्चंस को देखें तो दिया कि बहुउद्देशीय परियोजना में कौन सा लाभ है? बाढ़ का नियंत्रण सही है, सिंचाई की सुविधा ये भी सही है, जल विद्युत उत्पादन ये भी सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दोस्तों 25 क्वेश्चन को देखें तो दिया है कि चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह का फसल है? तो वो रोपण फसल है दोस्तों। आप लोग अपने गाँव देहात में देखे होंगे कि गन्ना और केला की खेती अधिक की जाती है, तो वो रोपते हैं दोस्तों। आप लोग जानते होंगे कि वो रोपा जाता है, इसीलिए उसे रोपण कृषि कहते हैं। बाकी रहा चाय, कॉफी, रबर, तो ये सब असम की तरफ जो है उगाया जाता है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रोपण फसलें। 26 क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो वो खरीफ फसल की ऋतु में की जाती है, जो कि जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है दोस्तों। 27 दिया है कि निम्नलिखित कोयले की खानों में से झारखंड राज्य में है। तो झारखंड राज्य में जो कोयला है वो किस जिले में है? तो वो बोकारो में है, तो इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, बोकारो। 28 क्वेश्चंस दिया है कि निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो वो लोहा इस्पात उद्योग है दोस्तों। 29 दिया है कि कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना जल दूषित होता है? तो वो 8 गुना दूषित होता है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, 8 गुना। 30 दिया है कि निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन असत्य है? तो सड़क घर घर सेवाओं उपलब्ध कराता है, ये राइट ऑप्शन है दोस्तों। दूसरा है कि उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है। अक्सर गांव देहात में उबड़ खाबड़ जमीनें होती है जहां पर रोड बनाई जाती थी, ये भी राइट ऑप्शन है। और सी दिया है कि सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी कार्य करता है, ये भी सही है। और डी दिया है कि रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, ये बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि रेलवे की अपेक्षा जो हमारे गांव देहात में होते हैं उनका लागत है वो कम होता है, इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। दोस्तों 31 क्वेश्चन को देखें तो दिया है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर कर सकती है? तो वह स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, तीनों सही है दोस्तों, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दोस्तों 32 दिया है कि इनमें से कौन भावी पीढ़ियों के कल्याण को परिभाषित करता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, आर्थिक विकास। दोस्तों 33 को देखें तो दिया है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, तो सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संग्रह है? तो वो संगठित क्षेत्र में आती है दोस्तों, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, संगठित। दोस्तों 34 दिया है कि सेवा क्षेत्र में
इनमें से किस तरह की गतिविधि शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में परिवहन, संचार और बैंकिंग तीनों शामिल है दोस्तों, इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, परिवहन, संचार और बैंकिंग। दोस्तों 35 क्वेश्चंस को देखें तो दिया है कि निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान। यहाँ पर देख सकते हैं ए नंबर में एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। यहाँ के वस्तु के बदले वस्तु दिया जा रहा है, इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 क्वेश्चंस को देखें तो दिया है कि व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? तो व्यापारी बैंक का क्या काम है? तो साख का निर्माण करना, ऋण देना या जमा स्वीकार करना या इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोग अपने निजी बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर देखते हैं कि साख का निर्माण यानी कि बैंक का निर्माण, ऋण देता है, ऋण जो जमा करता है उसको स्वीकार भी करता है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। दोस्तों 37 को देखें तो दिया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां का खाली स्थान देशों में उत्पादन पर नियंत्रित होता है। कितने देशों पर? तो वो एक से अधिक देशों पर नियंत्रित होता है, इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, एक से अधिक। दोस्तों 38 दिया कि फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो अमेरिका देश की कंपनी है। इस सवाल का ऊपर भी एक ऐसा ही सवाल था जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है। दोस्तों 39 दिया है कि हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? तो वो आभूषण का प्रमाणक चिन्ह है दोस्तों। जब आप मॉल में जाएंगे या फिर हॉल जहाँ पर गहने सब आभूषण बिका जाता है, वहाँ पर आप लोग जाइएगा तो वहाँ पर तहकीकात करके उन आभूषणों को लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों 40 क्वेश्चंस को देखें तो दिया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को इम्प्रेस कर लें, ताकि मैं ऐसे ऐसे मॉडल सेट अब वो डेली डालते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।